आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षण में 4G स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता 7वीं कक्षा का 7वां पाठ, अपकार का उपकार। मतलब किसी ने आपके साथ बुरा किया तभी आपने उसके साथ अच्छा किया। ये यहाँ पे इस पाठ के ज़रिए आपको समझाया जा रहा है। एक इस्लामी तालीम है। कोई भी आपके साथ अगर बुरा करता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए हमें उसके साथ अच्छी चीज़ करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये इस पाठ के ज़रिए आपको समझाया और सिखाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपको नवे नवे जो वीडियो हम रोज़ अपलोड करते हैं आप तक डायरेक्ट पहुंच सके और आप इस वीडियो से आप अपनी तालीम हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। अपकार का उपकार। सुनो और दोहराओ। 15 दिसंबर 1965 बरास पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर दर्शन सिंह आशट इसके लेखक हैं। इनकी रचनाएं देखेंगे। पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि, ये इनके रचनाएं हैं। परिचय। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशद जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही इस्लाम भी हमको सिखाता है। अभी आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। स्वयं अध्ययन जो है परिसर के पशु पक्षियों की उपयोगिता पर चर्चा करो, ये हमको आपको ये हम आखिरी में बताएंगे किस तरह करना है। चलो शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। उस पेड़ पर कुछ समय मीठे जामुन के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। आप देख सकते हो यहाँ पे पास से कुछ लड़के वहाँ पे हमेशा जामुन खाने आते थे। कछुए को पता था और एकदम तालाब के किनारे ही वो पेड़ लगा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता। ये कछुए की बुरी आदत थी। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। तो क्या करता है वो? कौवे की कौन सी बुरी आदत थी ये कछुए को पसंद मालूम थी। तो कौवा जब भी क्या करता, कछुआ ऊपर आना तालाब के, वैसा ही वो उछल कूद करने लगना, उसको परेशान करने लगना। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुए उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। कछुआ उससे बहुत दुखी था कि वो परेशान करता है। इसके विपरीत आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कछुआ दिखाई देगा, कौवा और उसकी पत्नी दोनों दिखाई देंगे कोई, और जामुन का पेड़ गुच्छे भी दिखाई देंगे, तालाब भी आपको दिख रहा है। विपरीत पत्नी का व्यवहार उसके एकदम अपोजिट था, विपरीत था। कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। कछुए को पता था कि कौवा और उसकी जो पत्नी है दोनों अलग मिजाज के हैं, पर पत्नी हमेशा कौवे की उसको मना करती थी, कछुए के साथ ऐसा व्यवहार मत करो बोल के। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी और वो झट से ऊपर चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ गया? कछुए की पीठ के ऊपर। कछुए को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्यों भाई कौवे, मेरे पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला।
कछुए ने पूछा। दूसरों को तंग परेशान करना, खुश होना, यह कहा कि भल मन साहत है। मतलब अच्छे मन और अच्छे इंसान की कहाँ से पहचाने दूसरों को परेशान करना, ऐसा कछुए ने उससे पूछा। क्या तुम भी मुझे अपने पीठ पर बिठा सकते हो, ऐसा कौवे ने उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछा, उलट जवाब क्वेश्चन पूछा उसको। कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर। जब कौवा कछुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुन के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़ गए। जामुन खाने लगे तो कौवा दामपंती ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयास करने लगा तो क्या हुआ। जैसा ही वो प्रयास करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसला हिलने डुलने लगा। उसके कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दाम्पत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए। वे तालाब के किनारे बैठकर फुट फुट कर रोने लगे। पानी में बैठकर कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वो कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आ गया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए मुंह में पकड़ लिया, इसके अंदर की जान बच गई। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए, ऐसा कछुए ने कौवे को कहा। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत ही दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। मतलब जब अपने पास से अवसर चले गया, अपने पास से समय चले गया तो पछताने से फायदा क्या। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने कई किए पर लज्जित हूँ। वो शर्मिंदा हो गया कि मैं अपना जो गलत काम करता था मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। कछुए ने कहा, जब होशियार हो जाओ तब अच्छे काम करना शुरू कर दो। अब सब हिल मिलकर रहने लगे। इसके बाद कौवा दाम्पत्ति और कछुए दोनों तालाब के पास हिल मिलकर रहने लगे। तो हमें क्या समझना चाहिए इसमें, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होता है और आपके साथ अच्छा काम करता है। और कैसे है ना कैसे उसको हिदायत देता है कि उस बंदे अल्लाह के बंदे को मत सता। वो बंदा भी वो समझ जाता है और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। यही रास्ते पर अपने नबी चले तो आज तक दीन यहाँ तक फैला है। हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे तो हमारे आसपास पड़ोसी भी अच्छे हो जाएंगे, अपने ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएंगी और खुशगवार ज़िंदगी हम जीने लगेंगे। तो आपको क्या करना है विचार मंथन में, देखिए, जियो और जीने दो। खुद भी अच्छी तरीके से रहो और दूसरे को भी अच्छा रहने की सलाह दो, अच्छा काम करने की सलाह दो। यही सीख हमको यहाँ से लेनी है और अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। इसी तरह से हम रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आपके अपने दोस्तों में ये चैनल शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, इसकी लिंक, तो बने रहिए इस चैनल पे।